हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य, जो कि चार पार्ट तो हमने इससे पहले कवर कर लिए। ये अपना पांचवा पार्ट है। ओके। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम मुद्रा व्यवस्था पढ़ेंगे, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, किसानों के प्रकार कौन कौन से थे, शाहजहां ने किन नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, हुंडी क्या है, ठीक है, जजिया कर क्या होता है, जकात क्या होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। ओके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुद्रा व्यवस्था की, ठीक है, ये जो अपना मुगल साम्राज्य है उसमें हम मुद्रा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अकबर से शुरू करते हैं। देखो, अकबर ने जो है ना, अकबर ने दो सोने के सिक्के चलाए थे जिनका नाम था इलाही और मुहर। सोने के सिक्कों के क्या नाम था? एक का था इलाही और एक का नाम था मुहर। इन दोनों को याद रखना। इलाही और मुहर जो थे वो सोने के सिक्के थे, गोल्डन कॉइन्स। और इन्होंने, अकबर ने एक चांदी का सिक्का चलाया। वो कौन सा था? वो था जलाली। सोने का चलाया वो तो इलाही और मुहर, चांदी का चलाया वो था जलाली। और तांबे का भी एक सिक्का चलाया जो था दाम। कैसा था? दाम। ओके। तो ये सिक्के हैं, सोने के हो गए इलाही मुहर, और जलाली जो था वो चांदी का था, और दाम जो है वो है तांबे का सिक्का था। ओके। फिर इनके बेटे हैं जहांगीर, ठीक है, इन्होंने निसार सिक्का चलाया। निसार, कौन सा सिक्का? निसार, ठीक है, निसार सिक्का चलाया जहांगीर ने। और उसके बाद अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने एक सिक्का चलाया था आना। पुराने टाइम में कुछ लोग थे ना बूढ़े, वो कैसे बोलते थे ना, हमारे टाइम में आना चलता था, आना सिक्का, वही। तो शाहजहां ने क्या चलाया? आना सिक्का चलाया। ओके। तो ये मुद्रा व्यवस्था थी, ये सिक्कों के प्रकार थे मुगल काल में। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। देखो, अकबर जो था, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल। तो अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में जो है आइन ए दहशाला पद्धति का स्थापना की थी, गठन किया था। आइन ए दहशाला पद्धति, इसमें दहशाला शब्द से क्या स्पष्ट हो रहा है? देखो, तो ये पिछले 10 वर्षों के जो औसत उपज होती थी, ठीक है, 10 वर्षों के अनुमान पे आधारित थी। ठीक है, तो ये 10 वर्षों के पिछले अनुमान पर आधारित थी, इसलिए इसका नाम आइन ए दहशाला पद्धति पड़ा है। और ये अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? टोडरमल। इस 10 साला पद्धति में राजस्व निर्धारण की कुछ पद्धतियां थी। कौन कौन सी थी? देखो, पद्धतियों को देखें तो वो थी जब तक कनकूट नस्क बटाई, जब तक कनकूट नस्क बटाई, जब तक कनकूट नस्क बटाई। ठीक है, तो ये क्या थी? निर्धारण पद्धतियां थी राजस्व के। फिर अगर हम बात करें तो अकबर ने जो है सबसे पहले भूमि की पैमाइश के लिए जरीब का प्रयोग किया। सबसे पहले भूमि की पैमाइश के लिए जरीब का प्रयोग किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा जरीब का प्रयोग किया था अकबर ने। और अकबर ने और क्या किया? तो अकबर ने सिकंदरी सिकंदरी गज की जगह इन्होंने इलाही गज का प्रयोग किया। कौन सी गज का? इलाही गज का प्रयोग किया। देखिए, अब हम बात करते हैं भूमि के प्रकार। मुगल काल में भूमि के कौन कौन से प्रकार थे? तो इसमें याद रखना, पोलज पड़ती चाचर बंजर, पोलज पड़ती चाचर बंजर, पोलज पड़ती चाचर बंजर, पोलज पड़ती चाचर बंजर। ये 4 प्रकार के भूमि के प्रकार हैं, पोलज पड़ती चाचर बंजर, याद रखना। देखिए, खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि, ये केंद्र सरकार के अधीन जो भूमि होती थी वो कहलाती थी खालसा भूमि। एक ये प्रश्न आया हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है राजस्थान में, ठीक है अपने। ये अलमतगा जागीर क्या है? अलमतगा जागीर, क्या नाम है इसका? अलमतगा जागीर। तो विशेष कृपा प्राप्त जो धार्मिक व्यक्ति को वंशानुगत रूप से जो दी जाती थी, जो राजा का, जो शासक का, जो सुल्तान का जो है ना, कृपा पात्र जो धार्मिक कोई व्यक्ति होता था, ठीक है, तो इसको वंशानुगत जो दी जाती थी, ठीक है, ये अलमतगा जागीर। ये किसने शुरू की थी? ये जहांगीर ने शुरू की थी। किसने? जहांगीर ने ये शुरू की थी। प्रश्न यही पूछा गया था कि अलमतगा जागीर किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जहांगीर। और जहांगीर ने भी, हमने क्या पढ़ा? निसार सिक्का भी चलाया ना, ठीक है। फिर देखो, एक दूसरा प्रकार है जागीर का, वो है वतन जागीर। वतन, ये क्या है? तो ये मनसबदारों या अधीनस्थों को दी जाती थी। ये वाली जागीर क्या होती थी? मनसबदार या फिर अधीनस्थ जो लोग होते थे उनको दी जाती थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये हस्तांतरित नहीं थी, अहस्तांतरित थी, ठीक है, इसको जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था इसका।
फिर देखो मुगल साम्राज्य में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें किसानों के प्रकार देखते हैं हम। किसान कौन कौन से प्रकार के थे। एक थे खुद काश्त, जो स्थायी रूप से अपनी खुद की भूमि पर क्या करते थे, वंशानुगत रूप से खेती करते थे। पिता पिता ने खेती की, मान लो किसी के पिता ने, फिर उसका बेटा हुआ तो वो करेगा, फिर उसका बेटा हुआ तो वो करेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये खुद काश्त थे, ठीक है। किसानों का ये प्रकार कौन सा है, खुद काश्त प्रकार। फिर पाही काश्त। पाही काश्त क्या होते थे, देखो पाही काश्त क्या होते थे, देखो ये जो है ना, पाही काश्त की अगर हम बात करें, ये क्या करते थे कि दूसरों के गांव में जो है वो जाकर जो है, दूसरों के गांव में जाकर क्या करते थे, अस्थायी रूप से कृषि करते थे, ठीक है। खुद काश्त की बात कर ली, पाही काश्त की कर ली। अब हम मुजारियान देखते हैं। किसानों का तीसरा प्रकार है मुजारियान। ये क्या करते थे, जो खुद काश्त किसान थे ना, उनसे जो है किराए पर जमीन लेते थे और फिर वहाँ पर कृषि करते थे, ये मुजारियान। तो ये तीनों किसानों के प्रकार हैं। फिर देखो आप, शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ ने दो नहरें बनवाई। ये नहरों के नाम है नहर फैज और शाही नहर। नहर फैज यमुना नदी पर और शाही नहर रावी नदी पर इन्होंने बनाई, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। अकबर के टाइम जो है गलीचा और शॉल बनाने की जो कला है वो विकसित हुई थी। किस शासक के समय गलीचा और शॉल बनाने की कला विकसित हुई, तो अब हमारा उत्तर होगा अकबर के टाइम। और मुगल साम्राज्य के टाइम है ना, एक हुंडी, हुंडी शब्द ध्यान रखना, हुंडी। ये हुंडी जो था ना, वो मुद्रा विनिमय का साधन था। क्या नाम है इसका, हुंडी। क्या नाम है, हुंडी, याद रखना। जो टैक्स थे, जो कर थे मुगल साम्राज्य में, वो कौन कौन से थे, देखो वो थे जजिया, जकात, खुम्स, ठीक है। जजिया क्या था, जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था आय के आधार पर। जकात ये मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है। और खुम्स क्या था, ये युद्ध में जो लूट लूट पर जो कर था ना, वो था खुम्स। और अगर देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ध्यान रखना आप यहाँ पर, है ना, वो बात क्या है कि देखो भूमि का जो कर का निर्धारण था ना, अकबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अकबर के बारे में, अकबर के बारे में बात कर रहे हैं हम कि भूमि का जो कर का निर्धारण था ना, वो अकबर द्वारा गत 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर जो है, वो औसत पैदावार का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में वसूलता था अकबर के टाइम, ठीक है, वसूला जाता था। लेकिन शाहजहाँ के टाइम में क्या हुआ कि ये जो टैक्स है ना, वो कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, लगभग 70% तक जो है टैक्स को बढ़ा दिया गया। और शाहजहाँ के टाइम 70% तक भू राजस्व जो है वह वसूला जाता था। तो ये था अपना मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम मुगल शासकों और साथ में जो राजपूत शासक हैं उनके मध्य जो संबंध है वो उनको देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको देख सकते शेयर करें, साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।